दोस्तों प्लीज कम ऑन टू illustration number 2. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 is given below. दोस्तों बैलेंस शीट पढ़ते ही सबसे पहला काम क्या देखते हैं? पाप और पुण्य. सर यहाँ पे कोई पुराने पुण्य है, रिजर्व वगैरह नहीं सर. कोई पुराने पाप हैं, गुडविल या पेंडेड एविडेंस नहीं सर, कुछ भी नहीं है. आगे चलते हैं. ये बोल रहा है कि सर 1 अप्रैल 2022 के दिन सी को एडमिट कर रहे हैं हम लोग. और सर क्या क्या टर्म्स पे कर रहे हैं? तो बोल रहे सी कैपिटल के पैसे लेकर आएगा, गुडविल के लेकर आएगा, प्रोविजन को हम लोग इतना बना देंगे, इन्वेंट्री को वैल्यू को डाउन कर देंगे, फैक्ट्री की प्रीमाइसेस की वैल्यू को रीवैल्यू कर देंगे, प्लांट फर्नीचर और इनको रीवैल्यू कर देंगे. पर एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, देखो क्या बोल रहा है ये कि पार्टनर हैव एग्रीड दैट द वैल्यूज ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन. ये तो बोल रहा है प्रोविजन बनाना है, इन्वेंट्री के ऊपर नीचे वैल्यू करनी है, फ्री और प्रीमाइस प्लांट फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू को चेंज करना है. तो फिर ये बोल रहा है कि वैल्यू पुराने असेट्स की जो थी वही रहनी चाहिए बुक्स में, और वैल्यू को रीवैल्यू भी करना है. फिर कैसे करेंगे? जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटना भी है बिना खत्म करे. तो फिर कैसे करते हैं? क्या करते थे? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. यही तो होती थी, यस और नो. तो यहां पे भी वही होगी. यहां पे अपन क्या करेंगे, पहले वर्किंग के अंदर चेक कर लेंगे कि भाई अल्टीमेटली कितना इंक्रीमेंट हुआ है असेट्स के अंदर, और कितना इंक्रीमेंट हुआ है लायबिलिटीज के अंदर, कितना डिक्रीमेंट हुआ असेट्स के अंदर, कितना डिक्रीमेंट हुआ है लायबिलिटीज के अंदर. कुल मिला के नेट रीवैल्यूएशन गेन या लॉस कितना है. हमने जो सीखा था 12th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसी बात नहीं है पहली बार आ रहा है, ऐसे थे क्वेश्चन अपने क्लास 12th में. तो हम क्या करेंगे, नेट रीवैल्यूएशन गेन और लॉस निकाल लेंगे वर्किंग नोट के अंदर, और फिर वो गेन और लॉस निकालने के बाद में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे. एक तरीका तो वो है क्या करने का, असेट्स को बिना बढ़ाए बिना घटाए, लायबिलिटीज को बिना बढ़ाए बिना घटाए उनका एडजस्टमेंट कर देने का. वर्किंग नोट बनाओ, नेट रीवैल्यूएशन गेन या लॉस निकाल लो, और ये रीवैल्यूएशन गेन या लॉस के बाद में निकालने के बाद में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो. कौन सी एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. एक तरीका तो ये है, ठीक है. दूसरा तरीका जो अपने को सीए फाउंडेशन में सिखाते हैं, ये बोलते हैं कि ना आप एक काम करो, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाओ, असेट्स की वैल्यू को बढ़ाओ भी सही घटाओ भी सही, लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाओ भी सही घटाओ भी सही, एक बार तो करो पहले. पर उसके बाद उसी अकाउंट के अंदर रिवर्स इफेक्ट भी दे दो. मतलब इमेज अकाउंट बनाना, एक तरह से वो नहीं होती अपनी मिरर इमेज अकाउंट. क्या होता है? मिरर इमेज होती है ना, मिरर इमेज, सेम टू सेम मिरर में जो इमेज दिखती है वैसी की वैसी मिरर इमेज अकाउंट बना दो कि पहले असेट्स को बढ़ा दो एक बार, फिर असेट्स को वापस से क्या कर दो, गिरा दो. फिर लायबिलिटी को बढ़ा दो, वापस से गिरा दो. लायबिलिटी को कम कर दो, वापस से बढ़ा दो. असेट्स को कम कर दो, वापस से बढ़ा दो. इससे क्या होगा कि असेट और लायबिलिटी की वैल्यू तो बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, तो मतलब इफेक्ट तो कोई चेंज आएगा नहीं, और जो गेन और लॉस आएगा उसका इंपैक्ट अपने पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा. कहने का मतलब क्या है, चेक करना. ठीक है, सुनना पहले. होगा क्या, सुनना, वही वही सेम निकलेगा, वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ही निकलेगा. देखना क्या कह रहा हूं, समझना. पहले मैं एक काम करता हूं, वर्किंग नोट बनाता हूं. वर्किंग नोट में मैं ये देखता हूं कि मुझे फायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मैं वो जानना चाहता हूं. एक बार मुझे बताओ. मैं पहले एक बार फर्स्ट पॉइंट नहीं देख रहा, फर्स्ट पॉइंट तो मुझे आता है, मैं कर दूंगा, इसमें क्या ही तो है. कैपिटल की एंट्री कर दूंगा, गुडविल का प्रीमियम की ट्रांसफर एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री मेरे को करनी आती है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. एक बार पहले सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट को देखो आप, और एक बार है ना अपन रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सब बनाओ. रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जो कह रहा हूं वो करो फटाफट. रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और चेक करो कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, चेक करो. भूल जाओ एक बार ये क्या कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो करो. चेक करो बुक के अंदर कितने ट्रेड रिसीवेबल थे. देखो मैं भी बना देता हूं, मैं ये रफ के अंदर बना रहा हूं ना, रफ वर्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे. मैं नेट गेन या नेट लॉस निकाल रहा हूं, तो जब जब गेन होगा ऊपर लिखूंगा, लॉस होगा नीचे लिखूंगा, ठीक है. तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, बोले प्रोविजन बनाना है. प्रोविजन बनाना है मतलब लॉस ही हो गया. एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, मतलब लॉस ही हो गया ना, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है.
कितना बनाना है प्रोविजन? 25,000 का 2% कितना होता है बताओ? तो मैं लेस कर रहा हूँ प्रोविजन, आप अकाउंट बनाए कर लो, मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रफ ही तो कर रहे हैं वैसे भी। 25,000 का 2% कितना आ गया? 500 माइनस में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल, ये तो कर दिया अपन ने। इन्वेंट्री इज टू रिटन डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री की 10% वैल्यू डिक्रीज करनी है, 30,000 से कम करना है, 3,000 कम करना है, ठीक है। एंट्री क्या होगी? रिलेशन ऑन डेबिट टू इन्वेंट्री, मतलब ये भी लॉस है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, हेलो, 3,000, ये भी मैंने लॉस में लिख दिया। इसके बाद देखो, ये बोल रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को 240 पे लाना है, अभी थी कितनी? 2 लाख, फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, कितना फायदा हुआ? 40,000। आगे देखते हैं। प्लांट को लाना है 35 के अंदर, 40 में था, नुकसान हो गया, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 5,000। आप अकाउंट बना रहे हो, मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्रेडिट साइड वाला प्लस में लिख रहा हूँ, डेबिट साइड वाला माइनस में लिख रहा हूँ। फर्नीचर 25,000, फायदा हो गया। ये 5,000 का फायदा हो गया, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 लाना है, बढ़ाना है, फायदा हो गया। कितना हुआ? 2,500। ये मैं वर्किंग नोट में बना रहा हूँ ना, रफ 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 वर्क के अंदर। बताना भैया, नेट गेन आया या नेट लॉस आया? नेट गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितना है? कम ऑन 39,000, श्योर है? कंफर्म? अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मतलब असेट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, मतलब असेट की वैल्यू को कम कर रहा हूँ। तो मैं ये करना चाहता हूँ क्या? क्यों? क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू को सेम ही रखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रफ में गया, रफ में मैंने नोट बनाया, पता लगा मुझे 39,000 का गेन हो रहा है रीवैल्यूएशन अगर मैं करता हूं तो। ये तो मैं असेट्स की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना अभी चाहता नहीं हूँ, लाइबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाना घटाना नहीं चाहता, तो अब करूँ क्या? तो आपको मैंने एक बात बताई थी दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, कि हम है ना एडजस्टमेंट टेबल बना सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि मान लो ये 39,000 को अगर रिकॉर्ड करते, तो 39,000 के अंदर ओल्ड पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलता, और फिर 39,000 के अंदर ही न्यू पार्टनर के आने के बाद उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। गुडविल में सिखाया था ना आपको, कम ऑन, कि अगर गुडविल दो ही पार्टनर में बटेगी, ए और बी में, तो 2.5 लाख बटेगी, उसके बाद 3 पार्टनर में बटेगी तो 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख बटेगी। यस और नो बताया था ना, सेम टू सेम बात। तो वैसे ही एक बार मैं अपने रफ में करके देख रहा हूँ, मैं अपने करके देख रहा हूँ बस, ठीक है। कि अगर मान लो मैं रिलोशन कर देता, तो ये 39,000 का फायदा आता। कब करता मैं रीवैल्यूएशन? मैं सी के एडमिट करने से पहले ही मान लो रीवैल्यूएशन कर देता, तो 39,000 का फायदा आता। आता, हालांकि मैं कर नहीं रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि करता तो 39,000 का फायदा आता। और 39,000 का फायदा कौन कौन आपस में बांट लेता बताओ? ए और बी किस रेशियो में? 3:2 में। 39,000 3:2 में बंटवाओ ना मेरे को। हाँ, 23,400, और इधर बी में 15,600। हालांकि मैंने किया नहीं है, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ,
चेक कर रहा हूँ कि रिवोल्यूशन बना लेता अगर मैं, तो ए और बी के अंदर इतना इतना फायदा चला जाता। अब मैं बना तो रहा नहीं हूँ, अब आज नहीं बना रहा, मान लो सी के एडमिट होने के जस्ट बाद बनाता हूँ, तो फिर फायदा सी में भी बटेगा, फिर फायदा सी में भी बटेगा, क्योंकि मैं रिवोल्यूशन तो बनाना चाहता नहीं हूं ना। अब आज नहीं बना रहा तो कल तो बनाना पड़ेगा, अब कल बनाऊंगा तो फायदा सी में भी जाएगा। तो अगर मान लो आज बनाऊंगा तो ए को मिलेगा 23,400, हकदार तो ए ही है, और बी को मिलेगा 15,600, हकदार तो बी है, ए और बी हकदार है। पर मान लो आज नहीं बनाया और सी के एडमिट होने के जस्ट बाद बनाया, सी के एडमिट होने के जस्ट बाद बनाया, तो भी फायदा कितना आ रहा है? 39,000। कितना रकम हो? 39,000। अब कौन कौन बांटेगा ये प्रॉफिट? ए बी और सी। इन विच रेशियो? इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो या सेग्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो? न्यू रेशियो ना, सी के बाद आने के बाद तो न्यू रेशियो। समझ आ रहा है क्या? पक्की बात? तो पहले तो मुझे है ना ये बताओ, न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? एवरीबडी प्लीज कैलकुलेट, आई वांट टू चेक। अगर 1/5 शेयर के लिए सी भैया आ रहे हैं, इसका मतलब बचा कितना शेयर? 4/5। और 4/5 शेयर को कौन आपस में बांट लेगा? ए और बी। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। सर करिए ना आप, सॉल्व करिए। दो चार बच्चे बताते हैं, बाकी तो वेट ही करते हैं कि हाँ बता दे तो कोई बढ़िया रहे हमारे लिए। प्लीज कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो वॉज 3:2 बिटवीन ए एंड बी, एंड न्यू रेशियो कितना बता रहे हो आप मुझे? 12:8:5। श्योर? तुम्हें पता है कि कैसे आया? हेलो पीछे भैया, कैसे करा बताओ? हाँ, तो रिमेनिंग शेयर बच जाएगा ए और बी के लिए कितना? 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 4/5 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 4/5 इंटू 3/5 और 4/5 इंटू 2/5। यही करा होगा सबने, ये तो जानते हैं अपन सब लोग। ठीक है, तो कितना रेशियो आ गया? 12:8:5। अब सुनो, सेम 39,000 के प्रॉफिट को 12:8:5 में बांटो। देखे, ट्रिक बताई थी ना कैलकुलेटर की, एक बार डिवाइड कर देने का 25 से, फिर मल्टीप्लाई करना 12 से, फिर कुछ नहीं दबाना, 8 इज इक्वल टू और फिर 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 18,720। बी में कितना आ रहा है? 12,480। और सी में कितना आ रहा है? 7,000। सर ये क्या कर रहे हो, मैं समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अगर बना लेते तो ए और बी में कितना फायदा आता, सी के पहले बना लेते कितना फायदा आता? 23,400, 15,600। पर रिवोल्यूशन नहीं बनाया। अब मान लो सी के एडमिट होने के शाम को बनाते हैं रिवोल्यूशन, तो भी कितना फायदा आएगा? 39,000 ही आएगा। पर अब की बार 39,000 के अंदर सी भी हकदार होगा, और सी हकदार होगा तो ये 39,000 का गेन न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए को कितना मिलेगा? 18,720। बी को कितना मिलेगा? 12,480। और सी को कितना मिलेगा? 7,800। यहां तक समझ में आया? पर क्या ए और बी सी के पास प्रॉफिट जाने देना चाहेंगे? पर रिवैल्यूएशन तो नहीं बना रहे ये, अब आज नहीं बना रहे, कल बनाएंगे तो सी को तो मिलेगा। तो क्या करें? तो ए और बी सी को पहले ही बोल देंगे, भाई देख सी, तेरे को प्रॉफिट फ्यूचर में मिलेगा ना, हम मना नहीं कर रहे ले लेना, पर तू आज हमें कंपनसेट कर दे। क्यों? क्योंकि उस प्रॉफिट का तू हकदार नहीं है। तो सी तुम हमें कंपनसेट कर दो। कितना कितना कंपनसेट कर दो भाई? ए को बेचारे को कितना मिलता? 23,400 अगर आज बना लेते तो, पर कल बना रहे कितना मिल रहा है? 18,720। कितना कम मिल रहा है? 4,000। बी को कितना मिल जाता? सी के आने के पहले बन जाता तो 15,600, पर अगर सी के आने के बाद बनेगा कितना मिलेगा? 12,480। तो कितना नुकसान हो गया? 3,120। और सी को तो फायदा हो गया 7,800। तो सी विल कंपनसेट टू ए एंड बी। उसके बाद अगर सी को हिस्सा मिल भी जाता है तो ए और बी को दुख नहीं होगा, क्योंकि जितना हिस्सा सी को मिलेगा उतना हिस्सा वो आज इनको कंपनसेट कर चुका है। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,800, टू एस कैपिटल 4,680 और टू बीस कैपिटल 3,120। समझ आए? पक्की बात? समझ लेना, अभी बना दूंगा मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, जिंदगी में टेंशन नहीं होगी। बोलो क्लियर है? ये तो हो गई नेट एंट्री। ये तो कौन सी हो गई? नेट एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी हो गई? नेट एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी हो गई? नेट एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है? अब समझना, मान लो मुझे एक एंट्री नहीं करनी है, मुझे दो एंट्री करनी है। कितनी करनी है? दो एंट्री। किसकी? एडजस्टमेंट की। किसकी? एडजस्टमेंट की। तो पहले ये बताओ, तो पहले एक काम करते हैं, पहले जो ये प्रॉफिट आया था ना, इसको ए और बी में एक बार तो बांट देते हैं, एक बार बांट दो। एंट्री करते हैं, यू डमी एंट्री करते हैं, डमी एंट्री करते हैं। अब रिवोल्यूशन तो एक्चुअल तो बना नहीं रहे, डमी रिवोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मेमोरेंडम। क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये एक्चुअल तो है नहीं, ठीक है, ये तो रफ रफ में बना रहे हैं, रफ चीजों को बोलते हैं मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना कितना दे दिया एक बार? 23,400, 15,600। अगली एंट्री में ले लो वापस उनसे, कितना कितना ले लो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,720, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,480, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,800 टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। एक बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को डेबिट करके ए बी को क्रेडिट कर दिया, एक बार ए बी सी को डेबिट करके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आपस में खत्म हो गया और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एंट्री बन के बाहर आ जाएगी। कैसे? एक बार देखना, सिर्फ देखना, खुद लिखना, लिखना लिखना नहीं है आपको। मैंने क्या बोला? मैं एक एंट्री नहीं करना चाहता। अगर एक एंट्री करता तो एंट्री होती सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये होती। अब मैं यहाँ पे दो एंट्री कर रहा हूँ एडजस्टमेंट की, इसी को तो बोलते हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। ये वही है। वो आपने क्या टॉपिक 12 में पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल में सेम बताया था। पहले गुडविल को रेज कर दो बुक्स में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर, फिर गुडविल को राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो के अंदर, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एंट्री बन के बाहर आ जाएगी। देखना भी आएगी। ये यहाँ पे यही किया था मैंने, यहाँ पे मैंने यही किया था। क्या किया था मालूम? ये मैंने आपको बताया नहीं बस। ये मैंने ए को बी को जो अमाउंट दिया ना पहले, ये क्रेडिट किया इनके अकाउंट में, और फिर इनके अकाउंट क्या कर दिया यहाँ पे? डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट करना है 23,400, डेबिट करना है 18,720, तो नेट में क्या कर दूं? क्रेडिट ही कर देता हूँ। ज्यादा तो क्रेडिट ही करना है ना। इधर क्रेडिट करना है 15,600, डेबिट करना है 12,480, तो क्या कर दूं? क्रेडिट ही कर दूं 3,120। इधर क्रेडिट तो कुछ करना नहीं, बस डेबिट करना है, तो डेबिट कर देता हूँ टू 7,800। ये वही किया था मैंने यहाँ पे। इसको तो बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, जो आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बनाते थे। हेलो, गलतियां सुधारने के लिए बनाते थे, पास्ट एडजस्टमेंट, वही तो है। पहले क्रेडिट कर दिया, फिर डेबिट कर दिया, फिर नेट इफेक्ट डाल दिया। हेलो, वही है सेम टू सेम। तो मैं दो एंट्री लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस नेट एंट्री की जगह मैं यहाँ पे दो एंट्री लिख रहा हूँ, तो देखो दो एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बना तो रहा ही नहीं हूं, बनाता तो ए और बी को मिल जाता। कितना कितना भाई? 23,400 और अगली एंट्री पर ए और बी को दे समझ सकते हैं पूरा, बना तो रही नहीं है। तो वापिस राइट ऑफ करो इनको न्यू रेशियो में। टू टू कितना कितना रहा? 18,720, 12,480,
7,800। अब अगर आप गौर फरमाओगे ना तो ये दो एंट्री का इफेक्ट भी वो नेट एंट्री का ही बराबर है। कैसे? नेट में क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, सी को डेबिट कितना, ठीक है। आप ये दोनों एंट्री चेक करो। अगर मैं पहली एंट्री में मेमोरेंडम को डेबिट कर रहा हूँ और अगली एंट्री में क्रेडिट कर रहा हूँ तो मेमोरेंडम की तो कोई इज्जत ही खत्म हो गई। ये तो डेबिट हुआ और अगली एंट्री में ये क्रेडिट हो गया, खत्म। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। पहली एंट्री में ए और बी क्रेडिट हुआ, पहली एंट्री में ए और बी क्रेडिट हुआ, ठीक है। अगली एंट्री में डेबिट हो गया, तो नेट इफेक्ट बताओ ना। ए क्रेडिट हुआ 23,400, अगली एंट्री में डेबिट हुआ 18,720, तो नेट में क्या कर दे, नेट में क्या कर दे भाई, ए को देना है 23,400, ए से लेना है 18,720, तो नेट में दे ही देते हैं। कितना दे देते हैं नेट में? 4,680। बी को देखो, बी को देना कितना है 15,600, लेना कितना है बी से अगली एंट्री में 12,480, तो नेट में कितना दे दें 3,020। सी को देना तो कुछ है नहीं, लेना कितना है 7,800, तो नेट में ले ही लेते हैं कितना 7,800, तो नेट एंट्री यहां से भी बन के क्या बाहर आई, ऑटोमेटिक इफेक्ट तो वही आ रहा है। सी इज कैपिटल अकाउंट 7,800 टू ए इज कैपिटल 4,680 और टू बी इज कैपिटल 3,120। समझ आ रहा है? कुल मिला के क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री ही कर रहे हैं। अब आप चाहे दो एंट्री पास करे कर लो, चाहे चाहे दीदी नेट एंट्री पास करे कर लो, या तो दो एंट्री पास कर लो या नेट कर लो। अगर दो करते हो तो क्या होती है, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस इन न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, रिवर्सल। समझ में आ रहा है क्या? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 39,000 रुपीज रिवर्स कर दिया नया पार्टनर नए रेशियो के अंदर। पहले ऊपर तो इसको प्रॉफिट मान लिया, नीचे इसको लॉस मान लिया, एक बार प्रॉफिट मान लिया एक बार लॉस मान लिया, एक बार तो रेज कर दिया रिवैल्यूएशन गेन को और एक बार राइट ऑफ कर दिया। इसी को बोलते थे रेजिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ गुडविल। ऐसे ही तो करते थे गुडविल के अंदर भी, पर वो तो क्या ठीक है आपके टॉपिक कटवा देते थे, सीबीएसई बोर्ड्स में आते नहीं थे, अदरवाइज वो टॉपिक सेम यही था। 12th क्लास के टॉपिक से ही ये सीबीएसई हम पढ़ाते हैं। तो आपने पढ़ा है रेजिंग राइटिंग ऑफ गुडविल वाला टॉपिक? पढ़ा है? पढ़ा होगा ना, सेम वही था। समझ में आया? अरे बहुत समझ में आया। अगर मैं दो एंट्री नहीं करता तो क्या एंट्री करता, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, तो भी इंपैक्ट तो वही आता, और दो अलग अलग एंट्री कर रहा हूं तो भी इंपैक्ट तो वही आ रहा है। समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो। अब ये आईसीए वाले बोलते हैं क्यों आप ऐसे रफ वर्क करोगे, फिर ऐसे दो दो एंट्री पास करोगे। भाई ऐसे मत करो आप। ये कहने कि आपको मैंने एक बढ़िया सा इंतजाम बताते हैं, आप इतना इतना पंचायती करोगे अच्छा नहीं लग रहा हमारे को। आप एक काम करो, आप तो बना लो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना लो? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। आप तो जैसे नॉर्मली रीवैल्यूएशन बनाते हैं ना वैसे बनाओ। फर्स्ट पार्ट में तो जैसे अपन नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना वैसे का वैसे बनाओ, दिमाग मत लगाओ आप। भले ही आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी, पर एक बार तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो क्या करो, जैसे अपन नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे का वैसे बना लो। फ्री होल्ड प्रीमाइस की वैल्यू बढ़ानी थी, क्रेडिट लिख दिया, बाय फर्नीचर लिख दिया, बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया, प्रोविजन बनाना था, इन्वेंट्री की वैल्यू कम करनी थी, प्लांट की वैल्यू कम करनी थी। फायदा आ गया, फायदा किसमें बांट दिया, ए और बी के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहां तक कोई दुख? ये मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मुझे असेट्स की वैल्यू को चेंज तो करना ही नहीं है, तो जिसकी वैल्यू ऊपर वाले पार्ट में बढ़ाई है ना उसकी वैल्यू नीचे वाले पार्ट में कम कर दो, बिल्कुल मिरर इमेज। लेफ्ट राइट, हेलो। जो राइट में आ रहा है उधर नीचे लेफ्ट में, और जो ऊपर आ रहा था लेफ्ट में वो इधर नीचे राइट में। तो इम्पैक्ट क्या रहा कि असेट्स की तो वैल्यू ना बढ़ी ना घटी, ना लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी ना घटी। ऊपर बढ़ाई तो नीचे कम कर दी, ऊपर कम करी तो नीचे बढ़ा दी।
चेंज नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या करा, जो प्रॉफिट आया वो नए पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया। अब नीचे लॉस आएगा, उल्टा हो गया ना, नीचे क्या आएगा, लॉस। क्या करना लॉस को, नए पार्टनर्स नया रेशियो, नया पार्टनर्स नया रेशियो। कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो इम्पैक्ट तो वही बन रहा है भाई। हेलो, इम्पैक्ट क्या बना, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि ये तो सब कैंसिल होने। और यहाँ पे क्या एंट्री बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। यहाँ पे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। हेलो, इम्पैक्ट क्या आया, सेम टू सेम ही आया। दो ही तो एंट्री काम की निकल के बाहर आई, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है आपको, पक्की बात। ऊपर कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और नीचे ये लिख लो आप, न्यू पार्टनर बुक में न्यू रेशियो। ऊपर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नीचे न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट एंट्री बन के बाहर आ जाएगी। समझ में आया क्या, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नीचे न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, दो एंट्री बन के बाहर आई। मेमोरेंडम रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल ऊपर वाले पार्ट से, और नीचे वाले पार्ट से बन के आई एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिलेशन। और ऑटोमेटिक अगर इन दोनों को नेट करोगे ना आप, अगर हालांकि कर तो नहीं रहे, हम तो दो अलग अलग कर रहे हैं, हम तो दो अलग अलग एंट्री पास कर रहे हैं, नेट नहीं कर रहे। नेट कर देते तो क्या एंट्री बनती, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस टू बीस, वो भी सही होता। बट क्योंकि सीए फाउंडेशन में हमको नेट एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमको बोल रहा है मेमोरेंडम रिलेशन बनाओ, तो ऐसा कुछ होता है तो हमको क्या बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया, कंफर्म, श्योर है, क्लियर है। तो इस इन ऊपर वाले दो अकाउंट से बहुत सारी एंट्री बन के बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ दो एंट्री, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ गेन। अगर लॉस होता तो पहली एंट्री क्या होती, पहली एंट्री क्या होती, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और अगली एंट्री क्या होती, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो। समझ में आया, रटना मत, रट मत जाना, यही होगी भाई साहब, ये गेन के केस में हुई है। अगर लॉस होता तो दोनों एंट्रियां उल्टी होती। हेलो, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड, समझ में आ गया, श्योर है, कंफर्म है। ये दो एंट्री लिख लो, ये दो एंट्री लिखो, फटाफट लिखो, अकाउंट के नीचे दो एंट्री लिख दो फटाफट से। ये काटना वाटना मत मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को, तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। लिख लिया मैं दोनों एंट्री। मेरा फ्रेंड मुंबई रहता है तो उसके घर पे कई बार मैं तो खाने चले जाता हूँ, मतलब मैं, आंटी सब्जी बनाऊँ भिंडी की, आंटी बोलते आजा कोई दिक्कत नहीं है। हो गया 3 बजे से ही खाते हैं वो। मैं ठीक है, 3 बजे कहीं भूख भूख लगती है तो उनके घर पे चले जाता हूँ। शाम को कभी ढोकले वोकले बनाते तो बुला, वो अगले बुला लेते हैं। अपने क्या, दोस्त का मतलब तो अपना घर होता है भाई। दोस्त दोस्त बोल दिया मतलब फिर दोस्त है भाई, फिर वो भाई है। या तो दोस्त बोलने का नहीं, तो दोस्त है ही नहीं मेरा भाई, दोस्त नहीं है, बात खत्म। और दोस्त है तो फिर भाई से बढ़कर है कि नहीं। दोस्त का मतलब भाई, दोस्त वर्ड में बहुत जिम्मेदारी आती है, फिर आपको अगले की मतलब खुशी से, अगले के गम से फर्क पड़ना चाहिए।
वो फिर सेम ही हो गई, अलग अलग नहीं हुई, है कि नहीं? हमारा तो यही है, सुख दुख के साथ ही। चलो आगे चले, समझ में आ गया एंट्री? अब क्वेश्चन तो ये तो फर्जीवाड़ा हो गया, तो दो एंट्री निकाल ली मैंने यहाँ से बनगाना के बाहर। ऊपर देखो, बताओ क्या एंट्री होगी? सी विल ब्रिंग 50,000, एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा हूँ। पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं अपन ए और बी में, आप सिर्फ अभी टिक करो, अरे भाई कॉपी बाद में करना। फिर बाय कैश या बैंक सी के अंदर 60,000, ठीक है? यहाँ तक कोई टेंशन? नो टेंशन। आगे 10,000 गुडविल के भी ला रहे क्या? अरे उसने अच्छा वो अमाउंट वाला लिख दिया, अपन तो 50 ही लिखेंगे ना भाई, ये तो कुछ पता नहीं क्या ही करते हैं यार। ठीक है 50,000 लिख दिया। उसके बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नहीं सर, पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यही करेंगे। तो यहाँ पे बाई सीज कैपिटल नहीं आएगा सर, क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा बच्चों? अब तो इतने क्वेश्चन करा दिए यार। प्रीमियम फॉर गुडविल, अपन प्रीमियम फॉर गुडविल को अलग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना, इसलिए अपन अलग इफेक्ट डालते हैं, बाकी सेम जाता है, इम्पैक्ट सेम जाएगा। और यहाँ पे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल नहीं आएगा, कट कर देना भाई इसको। कर दिया कट, यहाँ तक सेट है। अब बताओ पहली एंट्री बन के क्या बाहर आई थी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये आई थी ना, तो दोनों ही क्रेडिट हुई थी। तो यहाँ आएगा बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो आप, या बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख सकते हो, फर्जी अकाउंट है। तो वैसे लिखना क्या चाहिए मेरे को ना, बताऊं कायदे से क्या लिखना चाहिए? बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कायदा तो ये कहता है सर। लिखो आप, लिखो 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 लिखो, बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले प्रॉफिट बांट दिया ना, और फिर लॉस हुआ तो टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, समझ में आ गया? और लास्ट में फिर बैलेंस बच गया, क्वेश्चन खत्म, सिंपल इजी। आ गया? पक्की? श्योर? समझ में आ गया सर? पक्की? वेरी गुड। अब सर बैलेंस शीट तो आप बना ही लोगे, मतलब इतनी तो मेरे को आपसे पूरी उम्मीदें हैं, मतलब कि आप बैलेंस शीट में तो गलती नहीं। अच्छा सुनो, बैलेंस शीट बनाते टाइम पे असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी क्या? कोई चेंज नहीं होगी भाई, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ वो नया पार्टनर आ रहा है, वो बैंक का बैलेंस चेंज होगा, इधर पार्टनर्स कैपिटल में जो नया बैलेंस आ रहा है वो आएगा, बाकी असेट्स और लाइबिलिटी आप चेक कर लो, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी, क्योंकि मैंने एंट्री पास नहीं करी भाई, मैंने रिलेशन कहाँ बनाया? मैंने तो पहले बढ़ाई वैल्यू और फिर वापस से कम कर दी, करी थी ना, तो इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर्स असेट को रीवैल्यू करना चाहते हैं बट बिना वैल्यू को चेंज करें, तो फिर आपको वहां पे क्या बनाना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और नीचे वाले पार्ट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवर्स करके उसको न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में। समझ में आ रहा है? दो एंट्री बन के वहां से बाहर आ जाएगी, दोनों एंट्री को पोस्ट कर दो। क्लियर सर जी? तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2।